जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, आप सभी को मेरा आज फिर से प्यार भरा नमस्कार और सारी संगत परिवार को मेरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ गुरु जी के आशीर्वाद से सारा संगत परिवार खुश और एकदम स्वस्थ होंगे। संगत जी, गुरु जी के दो प्यारे से सत्संग आप सभी के बीच आज मैं फिर से लेकर आया हूँ और दोनों सत्संग दो संगत आंटी जी ने हमारे पास रिकॉर्ड करके भेजे हैं। संगत जी, सत्संग की तरफ चलने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट हमेशा की तरह आज फिर से करूंगा कि अपना सत्संग भी जरूर रिकॉर्ड करके भेजें। जी हाँ संगत जी, सत्संग सुनने और सुनाने से ही तो हमारे कष्ट कटते हैं, तो सत्संग को शेयर करने में भला क्यों देरी करें। तो अपना सत्संग आज ही रिकॉर्ड करें और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमारे पास जरूर भेजें। चलिए संगत जी, अब हम सीधा गुरु जी के सत्संग की तरफ चलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। हर सांस से आपका शुक्राना, रोम रोम से आपका शुक्राना, दिल की हर धड़कन जो आपकी बख्शी हुई है परम पिता परमेश्वर मेरी गुरु जी महाराज, उस धड़कन से आपका शुक्राना। गुरु जी महाराज के चरणों में एक संगत जी का सत्संग में आज समर्पित करने वाली हूँ। मैं स्वाति कानपुर से, और ये एक गुरु जी की बहुत ही प्यारी संगत है जिन्होंने अपना सत्संग रिटर्न में शेयर किया है, जिसे मैं आपको पढ़कर सुनाने वाली हूँ। और बहुत ही प्यारा और बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है। और संगत जी, आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस सत्संग को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा सुने, क्योंकि बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है। मैंने भी इसे पढ़ा और मुझे बहुत 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 ब्लेस्ड लगा ये सत्संग। आप भी इसे पूरा सुने और पूरी ब्लेसिंग गुरु जी की प्राप्त करें। सत्संग कहते वक्त संगत जी और प्यारे गुरु जी महाराज, अगर मुझसे कोई गलती या भूल चूक होती है तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा और इस सत्संग को पूरा सुने। ये सत्संग में गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज सदा मेरे बच्चों पे, मेरे पति अंकल पे, मेरे परिवार पे और प्यारी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। जय गुरु जी। अब मैं आपको सत्संग सुनाने वाली हूँ। ये अखिल खरे जी का सत्संग है। वो लिखते हैं, हमारा परिवार ईश्वर में आस्था रखता है और भगवान शिव की भी पूजा करता है। हमें गुरु जी के बारे में 2002 से पता था, परंतु इस बात का विश्वास करना कि गुरु जी भगवान शिव के अवतार हैं और सब कुछ ठीक कर सकते हैं, हमारे लिए संभव नहीं था। उन दिनों मैं गुरु जी के विषय में अपने सहकर्मियों से लगातार सुन रहा था, परंतु उन पर विश्वास करने में मुझे 3 वर्ष लग गए। मैं एक खुशहाल विवाहित जीवन व्यतीत कर रहा था। मैं कुछ वर्षों तक विदेश में भी रहा और मेरा एक बेटा भी है। वर्ष 1999 मेरे लिए बहुत सी कठिनाइयाँ लेकर आया और उनमें सबसे बड़ी जो परेशानी थी कि मुझे बहु औषधि प्रतिरोधी तपेदिक मल्टी ऑर्गन ड्रग रजिस्टर्ड टीबी रोग हो गया। इसका प्रभाव मेरे पेट, छाती और मस्तिष्क पर भी पड़ा। मेरे बहुत सारे चिकित्सालयों में इलाज हुआ, एम्स, बत्रा और सीताराम अस्पताल, परंतु मैं ठीक नहीं हो रहा था। एक दिन ऐसा भी आया कि मुझे लगने लगा कि अब शायद मैं नहीं बचूंगा, क्योंकि मुझ पर किसी भी औषधि का प्रभाव नहीं हो रहा था और मैं बहुत ही निराश हो गया। वर्ष 2005 के अंत में मैं कर्नल सेवानिवृत्त DS चैटर्जी से मिला, जो बहुत लंबे समय से गुरु जी के भक्त थे और ज्योतिष शास्त्र में निपुण थे। मैंने उनसे विनती की कि वह कोई ज्योतिष संबंधी उपाय बताकर मेरी समस्या हल करें। मुझे ऐसा लगा शायद वह मुझे कोई कीमती रत्न या धातु की कोई अंगूठी पहनने को कहेंगे, जिससे मैं ठीक हो जाऊंगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। कर्नल चैटर्जी ने मेरी पीड़ा बड़े ध्यान से सुनी और तुरंत मुझे गुरुजी के पास जाने को कहा। मैंने ऐसा ही किया। वर्ष 2005 की सर्दियों में मैं नियमित रूप से एम्पायर स्टेट जाता रहा। मैं एक कोने में बैठकर बस मन में गुरु जी से यही प्रार्थना करता
गुरु जी कृपा करके मुझे ठीक कर दीजिए और लंगर प्रसाद करके मैं घर वापस आ जाता। मैं गुरु जी के पास बस 3 या 4 बार ही गया था जब मुझे अचानक मेरे घर में उनकी सुगंध का आभास हुआ। मेरी पत्नी चकित थी कि ये सुगंध कहाँ से और कैसे आ रही है। गुरु जी की सुगंध कई बार और भी मैंने अपने घर में अनुभव की। जब भी मैं गुरु जी के यहाँ से वापस आता तो अपने अंदर ऊर्जा और ताकत का आभास होता जो कि मेरी बीमारी ने समाप्त करती थी। मैंने गुरु जी से अपनी बीमारी के बारे में कुछ ही एक बार बात की जब उन्होंने मुझसे कहा हो जाएगी बीमारी, ठीक हो जाएगी। इस समय मेरे कार्यालय की ओर से मेरी विदेश में नियुक्ति नहीं कर पा रही थी। यद्यपि मैं जाने के लिए इच्छुक भी नहीं था, किंतु मैंने विदेश की कम से कम एक यात्रा की मांग की। मेरी यह इच्छा तब पूरी हुई जब मैं लंदन गया। और सबसे बड़ा चमत्कार तो तब हुआ जब वर्ष 2007 के अंत में गुरु जी से मिलने के 2 वर्ष बाद मेरी टीबी की बीमारी पूर्ण रूप से ठीक हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मेरे परिवार की भी रक्षा करी। उसी वर्ष हम शिमला घूमने गए। तब मेरा छोटा बेटा करीब 1.5 साल का था। जब हम घूमने निकले तब अचानक से वह दौड़ता हुआ पहाड़ी के किनारे पर पहुंच गया, परंतु गुरु जी हमारा ध्यान रख रहे थे। वह गिरने ही वाला था जब अचानक से रुक कर मुड़ गया। गुरु जी ने मेरे छोटे बेटे का जीवन बचा लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 1 वर्ष बाद पुनः गुरु जी ने उसकी रक्षा की। एक दिन किसी बीमारी के कारण वह अचानक से बेहोश हो गया और कुछ मिनटों तक उसमें जान ही नहीं थी। मेरी पत्नी ने गुरु जी को केवल याद किया और वह पुनर्जीवित हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के आशीर्वाद से मेरा आत्मविश्वास भी बहुत बढ़ गया और मैं एक नई और अच्छी नौकरी ढूंढ रहा था। 2008 में मेरी यह इच्छा भी पूर्ण हो गई। मेरी पत्नी ने भी गुरु जी के मंदिर जाना आरंभ कर दिया है। उसने कहा उसने वहाँ कई बार गुरु जी की सुगंध का अनुभव किया है और उससे परम आनंद का अनुभव हुआ। गुरु जी के आशीर्वाद अनंत है। मेरी बस यही प्रार्थना है कि गुरु जी की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देखिए संगत जी, कितना प्यारा और ब्लेस सत्संग है हमारे गुरु जी महाराज, जहाँ किसी प्रकार की कोई भी लगता नहीं है कि कुछ ये चीज़ हमारी हो भी सकती है। लोग थक जाते हैं, हार जाते हैं हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा करके, पर हमारे गुरु जी साक्षात शिव हैं और वो कैसे अपनी महिमा से और अपने आशीर्वाद से लोगों को बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दवाई के कैसे ठीक कर देते हैं। तो हमें यही करना चाहिए कि जब हमारे साथ अगर कोई भी फिज़िकल प्रॉब्लम है तो हमें दवाई के साथ साथ अपने गुरु जी की दुआ भी लेनी चाहिए, उनकी ब्लेसिंग्स भी हमें लेनी चाहिए लगातार। तो ब्लेसिंग्स डबल तरीके से काम करती है। तो संगत जी, बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग है, इसको पूरा सुनिएगा। और सत्संग कहते वक्त मुझसे कोई भी गलती या भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ 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 मुझे क्षमा कर दीजिएगा मेरे प्यारे गुरु जी, और आपके प्यारे से चरणों में ये सत्संग स्वीकार करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सदैव मेरे परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखिएगा गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप से मैं ये सत्संग अभी यहाँ समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। जिंदगी थोड़ी ठहर सी गई है। मैं प्रणाम अभी भी गुप्त रखना चाहूंगी। पता नहीं, एक ऐसा जैसा लग रहा है, कुछ अजीब सा कुछ फील हो रहा है। बहुत स्लो डाउन हो रही है जिंदगी, बहुत स्लो हो गई है। समझ में नहीं आ रहा है क्यों फील हो रहा है। फिर भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी मैं फील कर रही हूँ, शायद कोई बहुत बड़े कष्ट थे, उससे गुरु जी बचा रहे हैं, उससे गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना फोकस जो नहीं चीजों पे नहीं कर पा रही हूँ, पर गुरु जी जानते हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा है। शायद मुझे कर्म करना चाहिए और इतना सोचना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और हताश बिल्कुल नहीं होना है। कुछ जो काम थे उसमें अड़चने आ रही हैं और जो कुछ काम थे कुछ में कुछ एंट्री रॉन्ग हो गई है, तो इस टाइप की चीजें हो जाती हैं। पर जो भी है वो गुरु जी की मर्जी से हो रहा है। इसमें गुरु जी की मर्जी है, क्योंकि जब गुरु जी चाहते हैं तो सारे काम बनवा देते हैं और जहाँ गलतियां होती हैं, कुछ होती हैं, वो भी गुरु जी की मर्जी से होती हैं।
घर में भी थोड़ा सा क्लेश का माहौल हो गया था कल, लेकिन गुरुजी ने बचाया और आज सब कुछ ठीक है। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी इतनी पल पल ब्लेसिंग्स देते हैं और दे रहे हैं, तो जो है हम लोग उनका शुक्राना भी नहीं करते हैं। और गुरुजी ने जो था, एक जगह से कहीं से ऑफर आया था, अभी नहीं तो नहीं कहा है वहां से, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद वहां से आएगा। और गुरुजी का मैं सचमुच बहुत, अगर वो मेरे लिए सही होगा तो गुरुजी वहां पे मुझे जरूर दिलवाएंगे। एक चीज का और एहसास दिलाया गुरुजी ने कि कई जो लोग होते हैं जो बहुत क्लोज बनने का दावा करते हैं और जिन पर हम पूरा विश्वास करते हैं, कई बार वो जो होते हैं वो भी आपका साथ नहीं देते। और कई बार वही लोग होते हैं जो आपको, आपके जब काम छोड़ने की बात आती है तो सब आगे बढ़कर आपसे कर देते हैं। मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहती, ना किसी की निंदा चुगली करना चाहती हूँ, पर ये सच है। तो अपने आप किसी की बातों में ना आए, अपना ही जो आपका दिमाग है अपने आप सोच करके अपने एक्शंस लें और गुरुजी पर विश्वास करें और गुरुजी पर सब कुछ छोड़ें, क्योंकि करने वाले गुरुजी हैं। जो आपके साथ हो रहा है वो आपके कर्मों का ही खेल है। तो जो भी आपके साथ हो रहा है वो कर्म है आपके। और कई बार क्या होता है कि आपको पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आ रही होती है, लेकिन वो आप उनको ले नहीं पाते, क्योंकि आप रिसीविंग मोड में नहीं होते। आप वही ले पाएंगे जो आपके लिए संभव होगा। फिर भी गुरुजी इतना स्मूथली सब कुछ करा रहे हैं, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जो काम नहीं बन पा रहे हैं उसमें गुरुजी की मर्जी है, ऐसा समझ करके कंप्लीटली सरेंडर करना है। गुरुजी ने अपने सत्संग में भी बुलाया था, आशीर्वाद भी दिया, तो गुरुजी ब्लेस तो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गुरुजी ब्लेसिंग्स नहीं देंगे, गुरुजी बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। अभी मौसम भी इतना सुहावना है और अमृत वर्षा हो रही है, गुरुजी की कृपा से है। गुरुजी चाहते थे कि मैं अपना शुक्राना करूं, लेकिन मैं शुक्राना नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कई बार हम हताश होते जीवन से, फिर भी हमें अपना शुक्राना कर देना चाहिए। कम से कम गुरुजी ने हमें रहने के लिए छत दी है, खाने के लिए खाना मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, पहनने के लिए इतना सुंदर सब कुछ दिया हुआ है। तो जो चीज है उसको हम संजो कर नहीं रखते हैं, उसका शुक्राना नहीं करते और के पीछे भागते हैं, और जब वो सब मिल जाता है तो उसको हम संभालने लायक नहीं होते। तो पहले गुरुजी हमें संभालने लायक बनाते हैं और फिर ही हमें जो है ब्लेस करते हैं। तो जो चीजें हमारे लिए नहीं बनी है वो हमें नहीं मिलेंगी, हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें। कई बार जो होता है बहुत ज्यादा, जैसे अभी मौसम जो है बहुत तेज, मतलब हवा चल रही है, आंधी जैसा मौसम हो रहा है, बारिश भी हो रही है, तो ये सब गुरुजी की मर्जी से हो रहा है। शायद कुछ बहुत, जैसे एक वो आने वाला है, मुझे शायद दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हुए मैं बुलवा रही हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं पूरा बोल पाऊंगी या कोई विघ्न बाधा आ जाएगी, क्योंकि शुक्राना गुरुजी की मर्जी के बिना नहीं होता है। हमें जो है नीवा होकर चलना है, इनकार बिल्कुल नहीं करना है और सुस्त नहीं पड़ना है। हमको अपने काम बनाने हैं, किसी के लिए नकारात्मक नहीं सोचना है। कोई हमारे साथ कुछ भी कर रहा हो, कोई कुछ भी सोचे, कुछ भी करे, लेकिन गुरुजी हमें बचाने वाले हैं। जब गुरुजी पर हमें विश्वास है तो हमारे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं हो सकता, इसका हमें पूरा विश्वास रखना है। जो भी स्टेप्स हैं वो हमें लेने हैं, चाहे जो भी हो जाए हमें आगे बढ़ना है, और जो भी छोटे छोटे कदम हैं उस डायरेक्शन में हमको बढ़ाने हैं। और जो थे, मैं कुछ इंस्टाग्राम पे भी डालने लगी थी, बट पता नहीं आज गुरुजी की मर्जी नहीं थी, आज मैं कुछ भी नहीं डाल पाई, और पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। मौसम की आवाज तो आप सुन ही पा रहे होंगे, इतनी तेज आंधी तूफान आ रहा है, इतनी तेज बारिश हो रही है, तो ये गुरुजी की ही मर्जी है। और गुरुजी मुझसे जो भी अभी बुलवाएंगे वो मैं बस बोल रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना शुक्राना पूरा कर सकूं। गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स अब तक दी हैं, तो हिम्मत नहीं हारने देंगे, और जो अपने पे विश्वास मेरा गुरुजी पर है वो कम नहीं होने देंगे। मेरा जो ध्येय है वो गुरुजी का बढ़ाई करना है, और वो ही मैं नहीं कर पाती, उनका शुक्राना नहीं कर पाती। इतना उन्होंने मेरी लाइफ में ब्लेसिंग्स दी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब गाड़ी अटक जाती है, जब जैसे हम अगर असफल हो रहे हैं जीवन में, तो हम कहीं ना कहीं जो है हमें फिर अपने अंदर टटोलना पड़ेगा कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं, हमको अपने को ठीक करना पड़ेगा, तभी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमारे तक रीच कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम नहीं तो गलत, कुछ भी हमसे गलतियां हो जाती हैं, तो हम इंसान है, गलतियां तो हम करते ही हैं, लेकिन सब गुरुजी की, क्योंकि हम करने वाले हैं ही नहीं। जो भी हमसे हो रहा है या नहीं हो रहा है वो सब गुरुजी से हमसे करवा रहे हैं। बस अपने कर्म अच्छे रखें, और वही हम गलत कर देते हैं। कई बार मेरा ध्यान जो है अपने घर के कामों में या फिर उसमें भी नहीं लग पाता है, और शायद मैं ज्यादा सत्संग में लगी रहती हूँ, ये सोच कर कि शायद मुझे कुछ ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी, बट
सत्संग सुनिए, लेकिन अपनी जो मेन जो वर्क है उसकी तरफ आपको बढ़ना पड़ेगा, एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा और अपनी ड्यूटीज पूरी करनी है, नीवा होकर चलना है। आज आया था गुरु जी का कि कॉल आएगी, तो पता नहीं गुरु जी की कॉल आई शायद मेरी सिस्टर के रूप में, लेकिन मैं वो अटेंड नहीं कर पाई, तो इसका मुझे वाकई खेद है। मुझे नहीं पता बात हो पाएगी कि नहीं। तो हम जो है अपनी चीज़ों को लाइफ में प्रायोरिटीज नहीं करते। अगर किसी को हमसे मदद की जरूरत होती है, कोई हमें रीच आउट करता है, तो हम नहीं अवेलेबल होते, इसका मुझे खेद है। मुझे नहीं पता मैंने आज क्या काम किया, लेकिन आज मेरा काफी समय ऐसे निकल गया, तो शायद ये गुरु जी की मर्जी होगी। और मैं लेजी बिल्कुल नहीं होना चाहती, मैं अपने काम पे फोकस करना चाहती हूँ। बहुत कुछ है जो मैं करना चाहती हूँ, शायद इतना ज्यादा है कि दिमाग क्लॉग्ड अप हो जाता है, तो मैं सब कुछ छोड़ देती हूँ कम्प्लीटली, क्योंकि गुरु जी रास्ता दिखाएंगे, गुरु जी काम बनवाएंगे, और शायद नजर भी लग जाती है मुझे, मैं कुछ भी एक स्टेप आगे बढ़ती हूँ तो उतना जितना मैं सोचती हूँ सक्सेस मिलेगा वो तो नहीं मिलता है, लेकिन नजर जल्दी लग जाती है मेरी। कोई भी काम बनते बनते जो है वो बिगड़ने लगते हैं। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है, और नजर बहुत जल्दी लगती है। मैं अपनी चीजें बता भी देती हूँ बहुत जल्दी, तो फिर वो काम मेरे पूरे नहीं हो पाते हैं। बहुत मुझे इसका दुख होता है कि ऐसा मैं क्यों करती हूँ, बार बार क्यों अपनी बातें सबको बताती हूँ, मुझे अपने तक रखना क्यों नहीं आता। मुझे कुछ इतनी हिम्मत दे कि मैं अपनी चीजें अपने तक करके जब तक काम पूरे ना हो तब तक ना बताऊं। गुरु ही ब्लेस करेंगे तभी होगा, क्योंकि अब तो मैं पूरा हिम्मत तो नहीं बोलूंगी हार रही हूँ, क्योंकि गुरु जी है एक जैसे सहारा है। मैं हाथ पकड़ी हूँ, गुरु जी मेरा को मुझे पता है गिरने नहीं देंगे, पर वो मुझे अभी और मेरी परीक्षा ले रहे हैं, और जो भी मेरे अंदर भी नेगेटिविटी थोड़ी भी बची है तो उसको दूर कर रहे हैं। उसके गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। बस मैं हिम्मत ना हारूं और अपनी ड्यूटीज पूरी करूं, और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा मुझे टच भी ना करे। गुरु जी जितनी भी ब्लेसिंग्स फिर भी दे रहे हैं उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और हम किसी के लिए कभी कुछ गलत ना सोचे, ना किसी के लिए बुरा करें। गुरु जी हमें इतना सक्षम बनाए कि हम अपने ही नहीं सबके लिए कर पाए, इतना गुरु जी हमें सक्षम बनाए, और कोई भी बुरी भावना हमारे मन में किसी के लिए ना आए। और जो हो गया उसके जो चला गया उसके बारे में सोचकर अपने को परेशान ना करें, और जो अभी हो रहा है उसको समझें कि सब अच्छा हो रहा है, और आगे जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। बस अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपने परिवार अपनी ड्यूटीज का ध्यान रखें, और अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम आगे जरूर बढ़ाएं। जो है थाम कर वेट ना करें सही समय का, सही समय अभी है। तो हमें जो है अगर कर्म नहीं करेंगे तो हम अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, तो हमें कर्म करना बहुत जरूरी है। मुझे नहीं पता ये शुक्राना सत्संग ठीक से रिकॉर्ड हो पाया कि नहीं, पर मैंने बहुत अपने दिल से प्रयास किया है। अगर ये शुक्राना सत्संग शेयर हो पाया तो मुझे बहुत खुशी होगी, और मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई है सत्संग सुनाने में तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूंगी। सत्संग सुनाने में अगर कोई भूल चूक हुई हो तो फिर से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आप सभी को ये दोनों सत्संग पसंद आए हो तो लाइक करें, और साथ ही इस सत्संग को सारी संगत जी के पास जरूर पहुंचाएं। गुरु जी का ये आशीर्वाद सारी संगत तक जरूर पहुंचना चाहिए। और संगत जी कमेंट में जय गुरु जी जरूर लिखें। और अब मैं गुरु जी से आज्ञा लेते हुए इस सत्संग को यहीं विराम करता हूँ, और करता हूँ एक और अच्छे से सत्संग की तैयारी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, और सारी संगत परिवार को मेरा जय गुरु जी संगत जी।